सबमिट कर दी है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, आज ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। जांच अभी भी प्रचलित है। यह एक प्रथम प्रतिवेदन है, जांच रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है और जांच अभी प्रचलित है। तो जो अभी तक जो चीज़ें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारे सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह फर्स्ट रिपोर्ट है, जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है, उसके बाद प्रस्तुत की जाएगी। टेक्निकली ये जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जो अभी आप पब्लिक करना चाहेंगे? नहीं, अभी क्योंकि हम अधिकृत नहीं है पब्लिक करने के लिए, ये गोपनीय रिपोर्ट थी, तो शासन ने हमें जांच अधिकारी नियुक्त किया था तीनों, इसके क्रम में रिपोर्ट सबमिट कर दी। सर, फाइनल रिपोर्ट कब तक उम्मीद करी जा रही है सबमिट करने की? तो ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। जांच अभी भी प्रचलित है। यह एक प्रथम प्रतिवेदन है, जांच रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है और जांच अभी प्रचलित है। तो जो अभी तक जो चीज़ें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारे सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह फर्स्ट रिपोर्ट है, जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है, उसके बाद प्रस्तुत की जाएगी। टेक्निकली ये जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जो अभी आप पब्लिक करना चाहेंगे? नहीं, अभी क्योंकि हम अधिकृत नहीं है पब्लिक करने के लिए, ये गोपनीय रिपोर्ट थी, तो शासन ने हमें जांच अधिकारी नियुक्त किया था तीनों, इसके क्रम में रिपोर्ट सबमिट कर दी। सर, फाइनल रिपोर्ट कब तक उम्मीद करी जा रही है सबमिट करने की? तो ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। जांच अभी भी प्रचलित है। यह एक प्रथम प्रतिवेदन है, जांच रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है और जांच अभी प्रचलित है। तो जो अभी तक जो चीज़ें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारे सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह फर्स्ट रिपोर्ट है, जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है, उसके बाद प्रस्तुत की जाएगी। टेक्निकली ये जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जो अभी आप पब्लिक करना चाहेंगे? नहीं, अभी क्योंकि हम अधिकृत नहीं है पब्लिक करने के लिए, ये गोपनीय रिपोर्ट थी, तो शासन ने हमें जांच अधिकारी नियुक्त किया था तीनों, इसके क्रम में रिपोर्ट सबमिट कर दी। सर, फाइनल रिपोर्ट कब तक उम्मीद करी जा रही है सबमिट करने की? तो ये मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का एक पूरा मामला था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा सख्त भी हुए थे। अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया है। एसआईटी ने एसीएस गृह संजीव प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी है। 3 सदस्यीय टीम जो है वो संजय प्रसाद से मिली है, जिसमें विजय विश्वास पंत की बात करी जाए, उसी के साथ साथ तमाम अन्य लोगों की, जो वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन इसमें मौजूद थे, आईजी किरण एस मौजूद थे। तो एसीएस गृह संजय प्रसाद से मिलकर इस रिपोर्ट को अब सौंप दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि तमाम बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब से ही एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की थी, तमाम छोटे छोटे पहलुओं पर उन्होंने जानकारी को बटोरना शुरू किया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर एक कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये रिपोर्ट जो है वो संजय प्रसाद को सौंप दी गई है, जिसके बाद अब हर एक पहलू को परखा जाएगा कि कहां से गलती हो रही थी, कौन इस गलती में शामिल था, कितना घोटाला हुआ है, किस रास्ते से पैसा निकल रहा था, और जिम्मेदारी देखिए तय की जाएगी। क्योंकि अभी तक तमाम जो नाम हैं वो सामने जरूर आ रहे थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं तय की कि दान का हिसाब कौन रखता था, चढ़ावे की एंट्री कौन करता था, जो सोना और चांदी यानी जो गहने आते थे उसको नोट डाउन कौन करता था, और वहां पर किसका सबसे ज्यादा चलता था। ये कहा जा रहा था कि कई बार लोगों को धमकी देने का प्रयास भी किया कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। कई लोगों से ये भी कहा गया कि अगर शामिल नहीं हो रहे हो तो अयोध्या छोड़ दो। तो बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे से यही निकल कर आ रही है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो संजय प्रसाद को सौंप दी है। अब जाहिर है संदीप, देखिए एसआईटी को सौंप दी गई है रिपोर्ट, अब इस बात का खुलासा हो जाएगा, यानी कि अब बहुत देर नहीं है
कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ उन्होंने तय किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब एसआईटी की टीम अयोध्या में थी, राम मंदिर के भीतर थी, वहां पर एक एक पहलुओं की जानकारी जुटाई गई है। तमाम जो नाम सामने आ रहे थे उन नामों का बहुत मुमकिन है अब आने वाले समय में खुलासा भी हो जाए और इस बात का जिक्र हो जाए कि आखिर चंदा के जो पैसा था, जो कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है, वो एक एक पैसा कहां कहां गया है, कैसे गया है, किसके पास गया है, किन खातों में गया है। बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल आपने। देखिए शुरुआत से ही इंतजार था, क्योंकि देखिए तमाम नाम सामने आ रहे थे, तमाम बयानबाजी हो रही थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमको 15 दिन का समय दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब आप देखिए कि जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंपी गई है, तो ये माना जा रहा है कि तमाम जो भी जरूरी बातें थी उसको एसआईटी ने ख्याल रखा होगा, किसकी जिम्मेदारी तय हो रही थी, कहां पर किस आदमी की ड्यूटी लगाई गई थी। उसी के साथ साथ ये जानकारियां भी जुटाई गई हैं कि जो भी चढ़ावा चोरी में शामिल लोग थे उनकी इसमें कितनी भूमिका शामिल है। तो ये माना जा रहा है कि इस पूरे चढ़ावे कांड में देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, जिनकी जिम्मेदारी तय हो सकती है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कोई कहीं भी चला जाएगा उसको सजा देने का काम जो है वो हमारी सरकार लगातार करेगी। तो लंबे समय से देखिए इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना भी चाहिए था। आपने भी अब्दुल देखा कि जहां पर रोज जो है लाखों रुपए आते थे वहां वो संख्या सिमट कर कितनी रह गई थी। जहां जो श्रद्धालु आते थे, श्रद्धालुओं की संख्या में भी आप समझिए कि कटौती हो रही थी। तो एक बड़ा खेल जो है वो अंदर चल रहा था। अब इस खेल में देखिए शामिल कौन थे, इस खेल में मास्टरमाइंड कौन था, मतलब नीचे की कड़ी से लेकर ऊपर की कड़ी तक, क्योंकि नाम तमाम जगहों पर चले, कई लोगों के चले, चंपत राय के भी चले, नृपेंद्र मिश्रा का भी चला, टिन्नू यादव का भी चला, गोपाल राव का भी चला, अनिल मिश्रा का भी चला, लेकिन असल में दोषी कौन है अब ये एसआईटी रिपोर्ट में देखिए है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस पर कार्रवाई करेंगे। अब संजय प्रसाद के पास में ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए अभी आपको भी पता है कि लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास एक चीज बताइए जरा, एक चीज बताइए संदीप, एक चीज बताइए कि क्या ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसको सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या क्या इस रिपोर्ट में है, उस बारे में मीडिया से मुखातिब होकर बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं दर्शकों को। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। दरअसल एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी है। 3 सदस्यीय टीम संजय प्रसाद से मिली है। अब से कुछ देर पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस ने रिपोर्ट दरअसल संजय प्रसाद को सौंपी है। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन मौजूद इस दौरान रहे हैं। एसीएस गृह संजय प्रसाद से मिलकर रिपोर्ट सौंपी गई है और जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। संदीप, रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। मेरा सवाल यही था कि क्या अब मीडिया के सामने आकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या फिर रिपोर्ट के अहम जो पॉइंटर्स हैं उसको सार्वजनिक किया जाएगा? देखिए एक बड़ा सवाल है कि ऐसी रिपोर्ट को देखिए सार्वजनिक किया जाए। हालांकि जनता चाहती है कि इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और जब सब कुछ पारदर्शी है, देखिए कितना करोड़ों रुपया आ रहा है, क्या दान आ रहा है, क्या चढ़ावा आ रहा है, जब वो सार्वजनिक हो सकता है तो आखिर ऐसे चोरों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं है जिन्होंने राम नाम पर जो है एक बड़ी लूट मचा रखी थी। ऐसे चोरों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट का खुलासा जो है वो सबके सामने होना चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब आप समझिए लोग वहां पे जेवर चढ़ा के जा रहे हैं और वहां के जो लोग हैं वो कोई भी हो, वो लोग उसको वहां से पार करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये रिपोर्ट और ये नाम जरूर सामने आने चाहिए, और उसी के साथ साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने प्रभु श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ये मात्र एक चोरी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के साथ देखिए फ्रॉड किया गया है। ऐसी जगह से जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र था, देश नहीं विदेश के लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो अब एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से ऐसे नाम जो हैं वो सामने आते हैं। देखिए सभी को पता है, अगर इसमें किसी भी नामों को छुपाया जाएगा तो ये समझा जा। संदीप, एक चीज है, देखिए एक ड्राइवर करोड़ों की संपत्ति उसकी हो जाती है, उसका
नाम हर किसी इस समय मीडिया में दौड़ रहा है, घूम रहा है, सबको पता है। एक शख्स आता है, कहता है कि हमने ऑटो चलाकर करोड़ों कमाए हैं, करोड़ों का एक हमारा घर था, वहां पर हमने रेंट पर दे दिया और उसके बाद हमारे पास इतनी संपत्ति है। लोग कह रहे हैं करोड़ों की संपत्ति है, इतने करोड़ आ गए, 15 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए। ये एक दो नाम जो है वो मीडिया में घूम रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की होगी उसमें निश्चित तौर पर वो नाम होंगे जो छुपे रुस्तम होंगे, जो इस पूरे के मास्टरमाइंड होंगे। क्या मीडिया को या फिर देश की जनता को प्रभु राम श्री राम के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, जिन्होंने अपना तन मन धन करके वहां पहुंचे, बहुत सारे लोग तो यही ऐसे भी होंगे जिनको खाने को नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था उनके भीतर इतनी है कि उन्होंने अपना भी सब कुछ दान कर दिया होगा। क्या उन लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए असल मास्टरमाइंड कौन था? देखिए अब्दुल, आपने ठीक कहा है। सबसे पहली बात देखिए, इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी कितना भी बड़ा हो वो, देखिए उसका नाम जरूर सामने आना चाहिए। ठीक कहा आपने कि जितनी हमारी हैसियत नहीं होती है, हम प्रयास करते हैं कि हम उससे ज़्यादा अपने भगवान, अपने इष्ट देवता को चढ़ावा दे सके, और ऐसा ही हुआ है। कई लोगों ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर चढ़ावा दिया था, लेकिन वो जो चढ़ावा है, वो जो उनकी मुराद है, जो उनकी मन्नत है, वो प्रभु श्री राम तक पहुंची कि नहीं पहुंची, कि बीच में बिचौलियों ने उसको बांटने का काम किया। और देखिए, किसी भी ड्राइवर का कितनी जो भूमिका होती है वो सभी को पता है कि कितनी होती है। तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है, इसमें बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। ये टिन्नू यादव तो आप समझिए तालाब में तैर रही मछलियों की तरह है जो वहां पर तैर रही थी। मगरमच्छ कौन है, इस पैसे की बंदरबाट कौन करता था, कमीशनबाजी कौन करता था, सोने की चांदी की सिल्लियां किसके पास जाएंगी, 12 मूर्तियां जो गायब हुई, जो चांदी का हार गायब हुआ, जो वहां से करोड़ों रुपए का कैश गायब हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आंखें मूंद के सो रहे थे तमाम ट्रस्ट के वहां पे पदाधिकारी? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे राम के नाम पर लूट हो रही, हो जाने दो, प्रभु श्री राम उनसे बदला लेंगे। इस तरीके की हास्यास्पद बातें ऐसी जगह से हो रही हैं। अरे ये तो पूरा आपने विपक्ष को एक उठाने का मुद्दा उठाने का मौका दे दिया। ये तो विपक्ष को कहा जाए कि वो इस मुद्दे को भी नहीं उठा पाया, विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति करता रह गया। विपक्ष तो ग्राउंड लेवल पर उतर जाना चाहिए था, अयोध्या में प्रदर्शन कर देना चाहिए था, लेकिन विपक्ष भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले को उठा पाया है। लेकिन फिलहाल अब एसआईटी रिपोर्ट में वो नाम सामने आएंगे जो इस पूरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पर लूट की गई है, उसके मास्टरमाइंड थे। उसके ये कहा जा सकता है कि सरगना एक सिंडिकेट चल रहा था अयोध्या के अंदर, राम मंदिर के अंदर एक सिंडिकेट, एक हाथ से दूसरे हाथ को, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ को। मतलब आप ये समझिए कि प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरीके की लूट हो रही है, इसका अंदाजा जो है श्रद्धालुओं को था ही नहीं। करोड़ों रुपए का दान आ रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? कोई अपना घर बनवाए ले रहा है, कोई जमीन खरीद। अब आप ये भी समझिए कि ट्रस्ट जो है वो विवादित जमीनें खरीदता था। वहां पे रवि मोहन तिवारी हैं, वहां पे स्टेशन मास्टर है महेंद्र नाथ मिश्रा, उनसे किसानों से जमीन नहीं लेता था। विवादित जमीनों को 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ की खरीद रहा था, 3 करोड़ की जमीन को 30 करोड़ की खरीद रहा था। मतलब ट्रस्ट वहां से विवादित जमीनें भी खरीदता था। तो जब नींव में ही इस तरीके की गड़बड़ी है तो आगे क्या होगा ये तो भगवान या प्रभु श्री राम ही जाने। तो एसआईटी की रिपोर्ट सौंप गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे तमाम जो लोग वहां पर सौदा कर रहे थे विवादित जमीनों का, उन पर, और ट्रस्ट जो इन जमीनों को खरीद रहा था, इन पर भी क्या किसी तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि चढ़ावे कांड में तो देखिए लूट हुई थी, प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरीके की लूट हुई है? प्रभु श्री राम तो जो बदला लेंगे, लेकिन अब एसआईटी में अगर उनके नाम है और वाकई में ये प्रभु श्री राम की कसम खाते हुए अगर इन लोगों ने एसआईटी रिपोर्ट बनाई होगी तो यकीन मानिए ऐसे नाम आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। आपने बातों बातों में संदीप एक इशारा करा है, आपने बातों बातों में एक इशारा किया है कि एसआईटी की टीम ने प्रभु राम का, या आपने कहा ना कि प्रभु राम का अगर उनके जहन में होगा, वो शक होगा, वो रिपोर्ट तैयार की होगी। यानी कि क्या जो संजय सिंह कह रहे थे राज्यसभा सांसद की एसआईटी का गठन तो कर दिया, एसआईटी कौन करेगा?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, संजय सिंह ने पहले 2021 में भी एक मुद्दा उठाया था कि प्रभु श्री राम के मंदिर से 5 किलोमीटर की जो दूर पर एक जमीन थी रवि मोहन तिवारी की, वो 2 करोड़ की थी। 5 मिनट बाद उस जमीन को ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए की खरीद लिया था। अब आप समझिए कैसे रवि मोहन तिवारी को पता चला कि ये जमीन ट्रस्ट लेने वाला है, और ट्रस्ट ने डायरेक्ट उस किसान से जमीन क्यों नहीं ले ली। एक बड़ा बंदरबाट जो है वो अयोध्या के अंदर चल रहा था। मतलब जितना लूट सकते हो लूट लो, कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। लेकिन अब परत दर परत जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पर अब परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं। एसआईटी ने अपना काम कर दिया है, रिपोर्ट सौंप दी है, और उस रिपोर्ट के बाद अब क्या होगा आगे वो समय निर्धारित करेगा। लेकिन लखनऊ में अग्निकांड हुआ और उसकी भी जांच एसआईटी ने की है। घटना स्थल पर पहुंची है, वहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई है। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है, एसआईटी की टीम घटना स्थल पर पहुंची है।